जिंदगी में दौलत की दौड़ कभी न लगाना, कभी ना। और जिंदगी में किसी बंदे को भी तोलना है तो उसे दौलत के तराजू में नहीं तोलना, कतन नहीं, वरना अदावत खत्म ही नहीं होगी। आप यकीन करें, हम पेंडू लोग हैं, छोटे भाई को किसी ने थप्पड़ मार दिया तो बड़ा दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हौसला मंद बड़ा भाई, हौसला मंद था, दलेर था, पर वो बाहर आया। उसने कहा मैं काट के रख दूंगा, किसी की जुर्रत है मेरे भाई को हाथ लगाए। और उसकी माँ ने भी कहा, पर उसने कहा माँ नहीं, मेरे भरा नूं मेरे होंदे सवाल ही नहीं। ओहो, फिर दौलत ने बुग़्ज़ पैदा कर दिया। फिर वही बड़ा भाई खुद बंदूक लेके छोटे पे तान के खड़ा हो गया कि कार्नल वाला प्लाट दे वरना गोली मारने लगा। ओहो, इतनी अदावत दौलत की खातर। हजरत उमर का जमाना था, बहुत सारा माल आ गया, मस्जिद नबी में ढेर लग गए, तो हजरत फारूक आज़म मस्जिद नबी के सुतून से लिपट के रोने लगे, आंखें छम छम बरसने लगी। उमर शुक्र का टाइम है, आप रो रहे हैं। फरमाने लगे हुजूर का जमाना अच्छा था, सवेरे रोटी मिलती थी, शाम नहीं मिलती थी। अबू बकर का दौर अच्छा था, एक वक्त खाते थे, एक वक्त भूख काटते थे। मेरे लिए ये आजमाइश रह गई थी, इतने इतने ढेर माल के आ रहे हैं। आप फरमाने लगे तुम्हें नहीं पता, जहां माल आता है वहां अदावत भी आती है, बुग़्ज़ भी आता है, नफरतें भी आती, अब तबाही उतरेगी। अब इसके लिए लोग लड़ेंगे, अब भागेंगे, लालच के रिश्ते बनाएंगे। अब लोग लोगों को शीशों में उतारने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलेंगे, चापलूसियां करेंगे, खुशामदें करेंगे, तबाही उतरेगी। ओ यार, रिश्तों को पैसों के तराजू में न तोलें, वरना अदावत बढ़ जाएगी। दौलत बड़ा बुग़्ज़ पैदा करती, इसकी दौड़ लग जाती। भाभी कहती है भाई से कि बड़े भाई ने खरीद ली है फलानी चीज, अब तू ना खरीदे तो गुजारा नहीं होता। वो बड़ी दूर चले गए लोग, नफरतें, अदावतें उरूज पकड़, कभी ना तोले, कभी। ओ यार, भाई से प्लाट अच्छा होता है, भाई से प्लाट अच्छा होता है। माँ जाया भाई, उससे दौलत अच्छी होती है, उससे मकान अच्छे होते हैं, भाइयों से बढ़ के होती हैं चीजें। ओहो, बात को समझे, लेकिन उलझ गए लोग। मान जाए, जो किसी को इशारा नहीं करने देते थे मेरा भाई है, फिर उन्होंने गले काटने शुरू किए, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे किए, अदावतें रूज पकड़ गईं और सालों मुलाकातें नहीं हुई भाइयों की भाइयों के साथ। सालों मुलाकातें नहीं हुई, वजह क्या थी? दौलत बुग़्ज़ पैदा कर गई, खराबी कर गया सारा माहौल। तो ये अदावतें, इनको निकालें, इसको दिल को साफ करें। ए दिल रब सोने दा हुजरा ते पा फकीरा चाहती हो, इस पर थोड़ी तवज्जो दे, इस पर नजर कर, यहाँ रब करीब ने आना, इस पर गौर कर। बहुत सारे लोग खुशामद इतनी सोहनी करते हैं, जफ्फी भी बड़ी तगड़ी डालते हैं। अल्लाह करे कि वो ना सिर्फ गले ना मिले, उनका दिल भी किसी से मिल ही जाए। सारी जिंदगी उन्होंने ताल्लुकात बनाए हैं लेकिन प्यार नहीं बढ़ाया। ताल्लुकात उनके हैं, वो बताते हैं मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, फलाना से भी मेरा ताल्लुक है, फलाना भी मुझे जानता है, फलाना भी। ताल्लुकात होना और चीज है, लेकिन रूह और दिल का रिश्ता होना और चीज। क्योंकि हम जाती तौर पे किसी को अच्छा जानते ही नहीं, किसी पे आज तक दिल खड़ा ही नहीं हुआ, हमें कोई ना कोई कमजोरी नजर आ जाती। और कुछ लोग मुआशरे में प्रमोट करते हैं इन चीजों को। हम ना चस्का लेके सुनते हैं ऐसी बातें जो हमारे दिलों में दूसरों की अदावत पैदा करती है। आपको पता ही नहीं आपके साथ लोग हाथ क्या कर जाते हैं। ओए होए होए, यानी आप उसकी भी बात सुनते हैं जो आपकी माँ के खिलाफ आपके बारे में बात कर रहे हैं। ओ खुदा के बंदो, उसकी भी सुन लेते हो जो आपके वालिद के बारे में जिसने बात, वो सुन ली आपने, यहाँ बिठा ली। यानी किबला, काबा, शेख, उस्ताद और मुर्शद के बारे में जिसने कच्चा जुमला, आपने वो भी सुन लिया। तो फिर तो आपने मौका दिया ना मैल को अंदर तक, रूह तक उतरने का। आपको पता है मेरे रसूल करीम का वो कल्बे अतर है जिसके बारे में रब फरमाता है कि नुज़िला अला कल्बिक, महबूब ये जो मैंने कुरान पाक नाजिल किया, मैंने आपके दिल पे नाजिल किया है। और अल्लाह फरमाते हैं महबूब आपको अल्लाह ने अपने फजल से, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, अल्लाह ने फजल करके आपका दिल नरम कर दिया गुलामों के आगे। और ये मेरे रसूल पाक का कल्बे अतहर है। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे गले से लेकर नाफ तक हजरत जिब्रील ने उंगली चलाई और मेरा सीना खुला और अंदर से दिल निकाला, और फिर रब ने जो मार्फत के नूर भेजे थे वो उसके अंदर दाखिल फरमाए। आप मेरी बात को समझे, इतना पाकीज़ा कल्बे अतहर, कोई चीज वहां जा सकती है? किसी शख्स का डाला हुआ फितना माज अल्लाह कोई सोच भी सकता है वहां तक जाएगा? लेकिन आप पढ़ें तिरमिजी के लफ्ज, कलम टूट गए, तरबियत खत्म हो गई इन बातों पे। इतनी बड़ी बात अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, सुनो भाई मेरे गुलामों, मुझे कोई बंदा किसी सहाबी के बारे में कोई बुरी बात ना पहुंचाए। हुजूर आपका तो दिल साफ है, आपका तो नूरुन अला नूर है, उससे तो कुरान गुफ्तगू करता है, कोई पहुंचा भी देगा तो क्या असर होगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया वो दरवाजा खोलना ही नहीं जिससे लोगों की अदावत दिल में आती है।
فرمایا کوئی مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں جب تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں تو کھلے سینے کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی ذرا سناؤ بھلا وہ کیا کہہ رہا تھا، کرنا بات جلدی کرنا، بڑی پریشانی لگ گئی ہے، جلدی بتا۔ تو اب وہ بتائے گا تو اندر محل تو آئے گی۔ لوگ سنتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ میری بات نہیں ہے، عارف رومی کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے، لیکن پھر جب چھوڑتی ہے تو شہد چھوڑتی ہے، اور ایک جب بھی بیٹھتی ہے کسی گند پہ بیٹھتی ہے، کوئی کمزوری ڈھونڈتی ہے، کوئی غلط بات تلاش کرتی ہے، پھر جب چھوڑتی ہے تو بیماری چھوڑتی ہے۔ آپ ان مکھیوں سے بچیں جو گندگی تلاش کرتی ہیں اور پھر آپ کے دل میں بغض اگاتی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا خبردار مجھے کوئی بات نہ پہنچانا۔ جب کوئی بات پہنچ جاتی ہے تو پھر مجمع میں بندہ نظر ڈالتا ہے تو وہ بندہ چبھتا ہے جس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا، یہ کیا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں جب تمہارے سامنے جانا چاہتا ہوں تو کھلے دل کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔